नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। भारत इस वक्त अपनी सर्वेलेंस, अपनी एक्टिविटीज, अपना मिलिट्री बिल्डअप एक ऑल टाइम हाई पे ले जा चुका है और पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर जो जीपीएस जैमिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत एक इंपॉर्टेंट और क्रूशल मरहला होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जीपीएस जैमिंग जो है वो भी इस वक्त ऑल टाइम हाई पे चली गई है और ये इंतहाई तशवीशनाक है, जिससे ये बात सामने आती है कि बहुत कुछ जो है वो होने जा रहा है। इसी दौरान पाकिस्तान ने 3 बड़े सरप्राइज जो है वो इंडिया को दिए। मैं स्पेसिफिकेशंस और इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की नेवी के लिए किस तरह से ये एक डरावना ख्वाब पाकिस्तान की ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स बनने जा रही हैं। एक तो पाकिस्तान ने सरफरोश ड्रोन जो है वो अनवेल कर दिया है और याद रखिएगा ये जो तीनों सरप्राइजेस हैं ये पाकिस्तान के अपने बनाए हुए इंडिजिनस सरप्राइजेस हैं जो इंडिया को मिलने जा रहे हैं और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक डरावना ख्वाब बनेंगे। एक तो सरफरोश ड्रोन है, फिर इसके साथ ही साथ शाहपर 3 जो है ये नेवल ड्रोन है। ये जो कुछ करेगा वो भी आप अंदाजा नहीं कर सकते। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट है जिनाह क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। ये 2 बड़े सरप्राइजेस पाकिस्तान नेवी की तरफ से हैं और एक बड़ा सरप्राइज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स देने जा रही है। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब रीजन है वहां पर जीपीएस जैमिंग, जीपीएस सिग्नल्स आपको पता है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर जीपीएस जैमिंग जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद तरीन हो चुकी है। डिफेंस एनालिस्ट्स का यह मानना है कि इससे पहले इस लेवल की जो जीपीएस जैमिंग है वो मिडिल ईस्ट के अंदर देखी गई थी जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था। यानी इसराइल के ईरान पर हमले से पहले इस लेवल की जीपीएस जैमिंग थी जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के करीब रीजन में देखी जा रही है। मतलब इस वक्त एयर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स जो है वो सारे मुल्क एक्टिवेट कर चुके हैं और इस वक्त इंपॉर्टेंट और तशवीशनाक चीज यह है कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने है। पाकिस्तान एग्रेशन नहीं चाहता लेकिन इंडिया एग्रेशन चाहता है। पाकिस्तान बस इंडिया को एक सुटेबल जवाब जो है इंडिया के एग्रेशन का वो देने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। जो नोटम्स है आज से जो शुरू हो रहा है 2, 3 और 4 बेसिकली नवंबर का पाकिस्तान का जो नोटम है वो इंडिया के नोटम के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपने नोटम में पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को शामिल किया। तो पाकिस्तान ने इंडिया के हवाले से जो नोटम जारी किया उसमें इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पाकिस्तान नेवी ने शामिल कर दिया। तो अब नोटम के अंदर जो दोनों मुल्कों के दरमियान नोटम्स हैं, अपने अपने इंडिविजुअल नोटम्स हैं, उनमें एक एरिया ओवरलैप भी हो रहा है, विच इज ऑल्सो वेरी अलार्मिंग। और इस वक्त टेरेबल जीपीएस जैमिंग है नाज़रीन इकराम बॉर्डर एरियाज के अंदर और ये क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझी जा रही है। बट दिस इज नॉट जो हमने आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो सरफरोश कामिकाजी ड्रोन्स जो है, कामिकाजी ड्रोन्स आपको पता है खुदकुश ड्रोन्स होते हैं। इन ड्रोन्स का काम वापस आना नहीं होता, इनका काम होता है जाओ और जाकर तबाही फेरो और वहीं पर तबाह हो जाओ। और इसीलिए इस ड्रोन का नाम जो है वो पाकिस्तान ने सरफरोश रखा है। बाय द वे पाकिस्तान ऑलरेडी हैज बेरख्तार TB2 ड्रोन्स, टर्की के अकिंची ड्रोन्स और टर्की की पूरी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में नंबर 1 है वो पाकिस्तान के डिस्पोजल पे है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अपना काम जो है वो भी जारी रखे हुए है और इंडिजिनस जो अपने मॉडल्स हैं पाकिस्तान वो भी इस मर्तबा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिसमें जो पाकिस्तान की SPD है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, उसने नाज़रीन इकराम ये कामिकाजी ड्रोन जो है ये तैयार किया है जो कि 120 मिनट तक फ्लाई कर सकता है। 50 किलोग्राम का वॉरहेड जो है वो 1000 किलोमीटर तक लेके जा सकता है और ये एक लोइटरिंग म्यूनिशन है जो कि बिगेस्ट सरप्राइज होगा इंडिया के लॉन्ग रेंज इंडियन टारगेट्स जो है, बेसिकली हमारे जो इंडिया के अंदर टारगेट्स हैं उनको लेकर पाकिस्तान का ये ड्रोन, मार्क माय वर्ड्स, ये लिख लें, सरफरोश ड्रोन। अगर इंडिया एक जंग का एडवेंचर करता है तो ये कुछ सरप्राइज होंगे, ये नाम बाद में उस जंग के चलेंगे कि भाई ये सब कुछ हुआ था। जैसे आप इंडिया के साथ मई वाले टाकरे से पहले कहते थे डोंट कीप एन आई ऑन JF-17, दिस टाइम कीप एन आई ऑन J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और उसमें PL-15 मिसाइल। अभी तो जो टर्की या चाइना और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से अचानक से पाकिस्तान को कुछ मिलेगा और पाकिस्तान वो अनवेल करेगा, वो सरप्राइजेस अलग हैं। ये वो सब कुछ है जो पाकिस्तान अपना तैयार कर चुका है। फिर इससे भी ज्यादा नाज़रीन इकराम पाकिस्तान की नेवी जो है वो शाहपर 3 नेवल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो है वो लॉन्च कर चुकी है और इसमें जो चीजें हैं वो इंडिया के लिए और इंडियन नेवी के लिए बहुत खतरनाक है। कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं आपको सादा लफ्जों में जितना आसान हो सका समझाने की कोशिश करता हूं। एक तो ये जो शाहपर 3 नेवल ड्रोन जो है ये नेवी इस्तेमाल करेगी। बेसिकली इसमें एक तो एंटी शिप मिसाइल्स हैं, यानी ये ड्रोन उड़ेगा और ये इंडिया की जो नेवल वेसल्स हैं, जो इंडिया की शिप्स हैं, उनके ऊपर जो मिसाइल्स मारने हैं, जो एयर टू सरफेस, जो फिर ऑब्वियसली शिप तक जाता है। फिर इसके साथ साथ टॉर्पीडोज क्या होता है नाज़रीन इकराम, ये टॉर्पीडोज भी लेके जा सकता है। टॉर्पीडो एक टर्म होती है, ये सिगार शेप्ड सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल्स होते हैं, ये पानी के नीचे तक। और ये करते क्या है जी, ये बेसिकली या तो किसी शिप में से फायर किए जाते हैं टॉर्पीडोज, या फिर ये सबमरीन जो पानी के अंदर होती है उसमें से, या फिर ये पानी में ड्रॉप किए जाते हैं फ्रॉम सब एरियल बेसिकली व्हीकल, चाहे वो ड्रोन हो चाहे वो फाइटर जेट हो। और ये करते क्या है, ये अपने टारगेट पे जाकर
ये एक्सप्लोड करते हैं। इनकी शेप जो है वो सिगार की तरह की होती है टॉर्पीडोज की। और ये जो पाकिस्तान का शाहपर 3 है, नेवल कॉम्बैट व्हीकल है, नेवल ड्रोन है, ये बेसिकली एंटी शिप मिसाइल्स को लेकर जा सकता है, टॉर्पीडोज को लेकर जा सकता है, और सोनू बॉय डिस्पेंसर्स जो हैं वो भी। अब ये क्या होता है नाज़रीन इकराम, सोनू बॉय जो है वो एक एक्सपेंडेबल सोनार डिवाइस है जो एयरक्राफ्ट या शिप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होती है। ASW एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये इस्तेमाल होती है। तो ये जो हमारा ड्रोन है ये इसे भी कैरी कर सकता है, और इसके अंदर एडवांस मैरीटाइम रडार जो हैं वो लगाए गए हैं। ये सरफेस और सब सरफेस थ्रेट्स को बाज़ाब्ता तौर पर हिट कर सकता है। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर और 40 घंटे की एंड्योरेंस है, और ये मैक्सिमम अल्टीट्यूड जो है 41,000 फीट तक जा सकता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बहुत बड़ी लिमिट्स हैं। टेक्निकल टर्म्स में सादा बात यह है कि भाई इंडियन नेवी का भुरकस निकालने वाला ये ड्रोन है जो पाकिस्तान की नेवी के पास आ चुका है। फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान जो है वो कराची के अंदर ही टर्की के साथ मिलकर जिनाह क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तैयार कर रहा है। अब ये क्या है? ये नाज़रीन इकराम पाकिस्तान नेवी की फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन फ्रिगेट है जो कि टर्की के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है, कराची शिप यार्ड के ऊपर ही। और नेवल सेल्फ रिलायंस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है नेवी के मैदान में खुद कफील होने के। और ये मल्टी मिशन वॉरफेयर है नाज़रीन इकराम। ये एयर थ्रेट्स को, सरफेस थ्रेट्स को और अंडर वाटर थ्रेट्स को, पानी के अंदर जब एक शिप है आपकी तो फजा से थ्रेट आ सकता है, सरफेस पे पानी के, या अंडर वाटर सबमरीन, तो ये इन तीनों थ्रेट्स को साइमल्टेनियसली हिट कर सकता है। क्यों जी? सिंपल टर्म्स में इसके की फीचर्स मैं आपको समझा देता हूं। एक तो इसके ऊपर 76 mm सुपर रैपिड गन है, ये पावरफुल सरफेस अटैक्स के लिए है। फिर इसमें सेल बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एनिमी एयरक्राफ्ट को या मिसाइल्स को, यानी इस पर भी हमला हो सकता है ना, तो एनिमी का एयरक्राफ्ट या मिसाइल जो है ये उसे शूट करने के लिए इस पे सिस्टम लगाया गया है। इसमें 4x4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, यानी इसमें स्मैश सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स की तरह के जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो है। फिर इसके ऊपर एक 3D सर्वेलेंस रडार लगा हुआ है जो एयर और सी टारगेट्स को एक ही लम्हे पे डिटेक्ट और ट्रैक करता है। फिर इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम है, यानी ये शिप की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट मिसाइल्स। फिर इसमें और बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी आपको मैं बता दूं कि इसमें फ्लाइट डेक भी है 10 टन के हेलीकॉप्टर के लिए, और नेवल हेलीकॉप्टर्स फॉर सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन मिशंस उन्हें भी ये कैरी कर सकता है। और ये पाकिस्तान की नेवी के मैदान के अंदर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है ये होने जा रहा है। ये स्टेल्थ को एनहांस करता है, स्ट्राइक पावर को और सर्वेलेंस रीच जो है इंडियन ओशन में। इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इंडिया के लिए इंतहाई परेशान को रहे, जो अपना सारे का सारा तकिया जो है वो बेसिकली इस वक्त INS विक्रांत और अपनी नेवी पर करके बैठा है। तो इंडिया लिटरली हैज नो आइडिया कि पाकिस्तान नेवी ने इस वक्त क्या कुछ प्लान किया हुआ है उसके लिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।